नमस्कार दोस्तों। इस स्मार्टफोन का नाम है नथिंग फोन 2A जो कि रिसेंटली नथिंग वालों ने लॉन्च किया है। इसका बेस वेरिएंट का प्राइस है 24,000 रुपए, लेकिन कार्ड ऑफर मिला के ये फोन आपको मिल जाएगा 22,000 पे। और मेरे पास ही इसका 8 128 GB वाला वेरिएंट। वैसे इसका अनबॉक्सिंग और फर्स्ट इंप्रेशन को एक डिटेल वीडियो बना दिया है, आई बटन में देख सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में देखेंगे इस स्मार्टफोन का प्रॉपर बैटरी ड्रेन टेस्ट, उस दौरान इसमें कितना टेम्परेचर रहेगा और उसके साथ चार्जिंग टेस्ट इस वीडियो में जिसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना कोई वक्त का। और आज का वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप गैजेट चैनल पे नए हो और ऐसी टेक रिलेटेड वीडियो डेली देखना चाहते हैं तो गैजेट चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। अच्छा, ये चीज जरूर को मालूम है कि नथिंग के फोन के साथ आपको कोई भी चार्जर देखने को नहीं मिलेगा। अभी ये तो सैमसंग नहीं है कि इसका जो चार्जर वो आपको 200 300 या फिर 500 पे मिलेगा ऑफर के साथ। इसका नॉर्मल टाइम में चार्जर का प्राइस है 3,000 रुपए। ऑफर मिला के वो चार्जर आपको मिलेगा 2,000 रुपए पे। और अगर आप इस स्मार्टफोन के साथ उस चार्जर को मतलब इसके 45 वॉट के चार्जर को एक साथ लेंगे तो कॉम्बो ऑफर मिला के चार्जर का प्राइस हो जाएगा मेरे ख्याल से 1799 रुपीज। मतलब जो भी हो इस स्मार्टफोन का चार्जर लेने के लिए 2,000 रुपए के आसपास खर्चा करना पड़ेगा। और ऑब्वियसली मैंने भी इसका चार्जर नहीं लिया है, लेकिन फिर भी इस स्मार्टफोन को मैं चार्ज दे रहा हूँ एक्जैक्टली 1 घंटा 15 या फिर 20 मिनट के आसपास। वो मैं कैसे कर रहा हूँ यही चीज मैं आपको दिखाऊंगा। तो इस स्मार्टफोन में आपको कितना चार्जर मिलेगा? 45 वाट, मतलब वही होगा इसका मैक्सिमम। अब यहाँ पर एक चीज देखिए, ये लावा का एक रिसेंटली स्मार्टफोन लॉन्च है, मतलब एक ब्रांडेड कंपनी है। इसका जो चार्जिंग वोल्टेज इस चीज को देखिए, मतलब आउटपुट इसमें क्या लिखा है, 5 वोल्ट 3 एम्पेयर मतलब 15 वाट, 9 वोल्ट 3 एम्पेयर मतलब 27 वाट, 12 वोल्ट 2.75 एम्पेयर मतलब क्या होता है मुझे अभी मालूम नहीं, देखना पड़ेगा। 15 वोल्ट इंटू 2.2 मतलब 33 वाट। मतलब एक चीज देखिए, इसका जो चार्जर वो मैक्सिमम 33 वाट सपोर्ट करेगा, लेकिन अलग अलग वोल्टेज पे। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा, अगर आपके घर में कोई भी 33 वाट वाला चार्जर है या फिर मार्केट में कोई भी ब्रांडेड कंपनी की तरफ से आप 33 वाट चार्जर से स्मार्टफोन को चार्ज दे सकते हैं, इसमें कोई भी इशू आपको देखने को नहीं मिलेगा। और हाँ, कुछ लोग के मन में सवाल आ सकता है, अगर मैं दूसरे ब्रांड के चार्जर की मदद से इस स्मार्टफोन को चार्ज देता हूं तो क्या फोन में कोई इशू होगा? मैं आपको गारंटी देता हूं डेफिनेटली कोई भी इशू नहीं होगा। लेकिन एक चीज ध्यान में रखना, उस वाले चार्जर में ऐसे मल्टीपल जो आउटपुट वोल्टेज वो सपोर्टेड होना चाहिए। और हाँ, एक और मैं एग्जाम्पल दिखाता हूँ। रिसेंटली मैंने Realme 12 प्लस लिया था, उस स्मार्टफोन का चार्जिंग वोल्टेज देखिए, 5 वोल्ट 2 एम्पेयर मतलब 10 वाट और 11 वोल्ट 6.1 एम्पेयर मतलब 67 वाट। इसका मतलब इस चार्जर की मदद से आइदर 10 वाट या फिर 67 वाट का चार्जर सपोर्ट होगा। लेकिन इस स्मार्टफोन में मैक्सिमम कितना सपोर्टेड है? 45 वाट। इसका मतलब अगर आप Realme के इस वाले चार्जर से इसे चार्ज देंगे तो ये फोन चार्ज होगा एक्जैक्टली 10 वाट स्पीड पे। लेकिन उसी जगह पे अगर लावा के इस वाले चार्जर से चार्ज देंगे तो इसका जो मैक्सिमम वोल्टेज जो कि 33 वाट, वही वाला चार्जिंग स्पीड इसमें आपको मिलेगा। और हाँ, एक और चीज, अगर हम नथिंग का जो 45 वाट का चार्जर अगर उसे लेंगे तो इसका चार्जिंग कितने में होगा? उसका चार्जिंग टाइम है एक्जैक्टली 1 घंटा 5 मिनट के आसपास। और अगर मैं 33 वाट चार्जर की मदद से देता हूँ तो उसमें मुझे टाइम लगेगा 1 घंटा 20 मिनट के आसपास। मतलब ये चॉइस अभी टोटली आप पर है कि आप 2,000 रुपए चार्जर के ऊपर खर्चा करना चाहेंगे या फिर 33 वाट चार्जर यूज करके जस्ट चार्जिंग के लिए 15 से 20 मिनट ज्यादा यूज करना चाहेंगे। ये टोटली आप पर है। तो अभी मैं फटाफट इसका बैटरी ड्रेन टेस्ट शुरू करता हूँ। तो देखिए, BGMI मैं कल रात से बहुत घंटे तक खेला हूँ। BGMI में एक मैक्सिमम लिमिट होता है, मेरे ख्याल से डेली आप 8 घंटे खेल सकते हैं, वो ऑलरेडी पार हो चुका है। तो इसीलिए मैं आपको COD मतलब कॉल ऑफ ड्यूटी का जो गेम प्ले वो मैं आपको दिखाऊंगा। और हाँ, इधर आप एक चीज देख सकते हैं, नथिंग के स्मार्टफोन में भी आपको एक गेम मोड जैसा चीज मिलेगा जो कि ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है। वैसे इस नथिंग फोन 2A के ऊपर अलग अलग गेम खेल के मैं ऐसे सेटिंग आपको दिखाऊंगा, लेकिन आप बस ये चीज देखिए, इसके अंदर आपको मिलेगा Dimensity 7200। उसमें मैक्सिमम ग्राफिक्स क्वालिटी सपोर्ट होगा VRI और जो फ्रेम रेट वो होगा VRI पे। अगर आप मैक्स या फिर अल्ट्रा पे यूज करेंगे तो ये जो ग्राफिक्स क्वालिटी वो थोड़ा सा लो हो जाएगा। लेकिन मैं इधर VRI और VRI इस सेटिंग में मैं गेम प्ले लगातार शुरू करूंगा।
तो जैसे कि देख सकते हैं मैं पिछले लगातार 1 घंटे से ये जो कॉल ऑफ ड्यूटी वो मैं खेल रहा हूँ एकदम मैक्सिमम सेटिंग पे, मतलब जो इसमें सपोर्टेड होता है। अभी इसके अंदर है डायमेंसिटी 7200 जो कि हमें पिछले साल जो iQOO Z7 Pro उसमें भी मिला था। वो फोन मैंने रिव्यू किया था, मैंने कहा था कि बहुत ही ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड या फिर बहुत ही ठंडा प्रोसेसर है। तो 1 घंटा लगातार गेम खेलने के बाद पहले अगर हम इसके टेम्परेचर के बारे में बात करें 40, 38, 38, पीछे 36, 37, 39, मतलब इसका जो टेम्परेचर कंट्रोल प्राइस पॉइंट की सबसे बहुत ज्यादा इंप्रेसिव है। मतलब जैसा डायमेंसिटी 7200 से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं एग्जैक्टली वैसा ही है। लेकिन जो चीज मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था वो इसका गेम प्ले एक्सपीरियंस। मैंने कहा था कि डायमेंसिटी 7200 पहली बात तो आपको बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का गेमिंग एक्सपीरियंस देगा, उसके साथ बैटरी एफिशिएंसी बहुत ही खतरनाक है। जब किसी प्रोसेसर में बैटरी एफिशिएंसी बहुत ही बढ़िया होगा तो इसका मतलब उसका जो हीट मैनेजमेंट वो भी सही होगा। तो इसमें आप देख सकते हैं मैक्सिमम टेम्परेचर 1 घंटा गेम खेलने के बाद हुआ है 40 डिग्री, जो कि बहुत ही बढ़िया है। लेकिन सबसे नेगेटिव चीज है इसका जो गेम प्ले एक्सपीरियंस। मैं कल से लगातार इसमें BGMI या फिर कॉल ऑफ ड्यूटी खेल रहा हूँ। मैंने पिछले दिन जब मैंने लगातार BGMI खेला है मैंने देखा था कि कभी कभार हैंग, लैग, फ्रेम ड्रॉप ऐसा हो रहा है। मुझे लगा था कि शायद ये कुछ बैकग्राउंड में कुछ अपडेट हो रहा है, शायद इसके कारण हो रहा है। लेकिन अभी मैंने कॉल ऑफ ड्यूटी खेला, दो चीज मैंने नोटिस किया। हर एक गेम में मतलब हर एक मैच में मुझे फ्रेम ड्रॉप, हैंग लैग ऐसा मुझे देखने को मिला। जब भी नजदीक एनिमी या फिर प्लेयर आ रहा है तो ये चीज बार बार हो रहा है। और जो दूसरा चीज प्रोबेबली इस स्मार्टफोन का जो टच सैंपलिंग रेट वो बहुत कम है या फिर टच सैंपलिंग रेट उतना ज्यादा हमें देखने को नहीं मिल रहा है। इसका मतलब गेम खेलने के लिए या फिर डिस्प्ले के जो टच रेस्पॉन्स उसे इंप्रूव करने के लिए जो टच सैंपलिंग रेट वो ज्यादा होना चाहिए। और इसमें मैंने ये चीज नोटिस किया है, जब मैं गेम खेल रहा हूँ सामने एनिमी आ रहा है तुरंत मुझे मूव करना है, इसका मतलब हाई टच सैंपलिंग रेट की जरूरत है। तो उस चीज का मुझे बहुत ज्यादा कमी देखने को मिला। और जो मेन चीज बैटरी लाइफ तो मैं आपको दिखाना भूल ही गया था। लगातार 1 घंटा गेम खेलने के बाद इसका बैटरी लाइफ है 86%, मतलब प्राइस पॉइंट के हिसाब से ठीक ठाक है। बैटरी से भी आपको एकदम सही करके देगा। तो मतलब देखिए वीडियो की इस जगह मैं बस एक चीज कहना चाहूंगा, ये जो स्मार्टफोन जैसे इसका नाम है एक बैटरी ऑप्टिमाइज स्मार्टफोन जो कि सभी काम बहुत ही बढ़िया करेगा लेकिन गेमिंग भी कर लेगा। गेमिंग फोन बिल्कुल भी नहीं है लेकिन गेमिंग भी कर सकता है। मतलब फॉर एग्जांपल जो सैमसंग के फोन होता है सभी काम कर लेगा, बहुत ही बढ़िया स्मार्टफोन है। लेकिन जैसे हम गेम खेलने जाएंगे उसमें बहुत सारे इशू होता है, इसमें भी एग्जैक्टली सेम। मतलब इसका जो सिस्टम ऑप्टिमाइजेशन यहाँ पे जो सिस्टम मेरे ख्याल से पॉपुलर गेम्स के लिए उतना ज्यादा ऑप्टिमाइज नहीं है। तो अभी आप मुझे जरूर बताना कि इसका जो गेम प्ले आपको कैसा लगा और क्या आप नथिंग फोन 2A को 22,000 या फिर 24,000 पे लेना चाहेंगे या फिर नहीं। इसके बारे में मुझे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक स्टे ट्यून्ड एंड ऑलवेज रिमेंबर थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। थैंक यू।